नमस्कार जी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि। पूरे साल में जो सबसे एक हाईएस्ट ऐसा टाइम होता है जब प्राण ऊर्जा, क्योंकि संसार कैसे चलता है, हमारा शरीर कैसे चलता है, लोग सोचते होंगे भोजन से चल रहा है, हवा से चल रहा है, धूप से चल रहा है। नहीं, हमारे भीतर सबसे सूक्ष्म चीज जो असली है वो आत्मा भी नहीं, वो प्राण है। आत्मा तो हमेशा ही है, हमेशा थी। शास्त्र कहते हैं हमेशा ही रहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन जो हमारा जीवन चल रहा है, इस धरती का जीवन चल रहा है, वो प्राण ऊर्जा से चल रहा है। असली चीज है प्राण। और महाशिवरात्रि का एक ऐसा टाइम होता है जब प्राण ऊर्जा अपने चरम पर होती है। वैसे तो साल में जो 4 नवरात्रे होते हैं, जैसे संतरे में एक खरबूजा होता है, खरबूजे में जो गोल वाला, उस पे ऐसे फाड़ियां होती हैं, जैसे संतरे, छीले हुए संतरे की फाड़ियां। तो ऐसे ही समझो धरती की 4 फाड़ियां हैं। है तो और भी काफी। वो जो 4 नवरात्रे होते हैं, वो 4 टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा का बहाव बहुत तीव्र होता है। इसलिए नवरात्रों के दिनों में और महाशिवरात्रि पे तो आप, हर व्यक्ति के अंदर, आप जो दुखी से दुखी, नेगेटिव से नेगेटिव क्यों ना हो, हर व्यक्ति बहुत सुकून, शांति, उत्साह, उमंग महसूस करेगा। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे केवल यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत उत्साह, उमंग, एनर्जी फील करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राण ऊर्जा आ रही है। और महाशिवरात्रि पे यही होता है। हर महाशिवरात्रि उन्हीं ग्रह संयोगों से बनती है जब धरती का ऊपर से, यूनिवर्स का, प्राण ऊर्जा का गेट खुल जाता है, और नीचे से जो धरती है, धरती का भी गेट खुल जाता है। यानी क्योंकि धरती क्या कर रही है? धरती हर टाइम हमको नीचे खींच रही है, हमारी प्राण ऊर्जा को, हमारे पुण्य को, तपोबल को, हर चीज को धरती नीचे खींच रही है। लेकिन दोनों गेट खुल जाते हैं ऊपर नीचे से। तो होता क्या है, खासकर महाशिवरात्रि पे, इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी आती है। तो आपको एक और प्रयोग भी बता देता हूं। महाशिवरात्रि के दिन जहां पे भगवान शंकर को हम पानी चढ़ाते हैं, जिसको जलहरी कहते हैं, जहां से पानी बाहर निकलता है, वहां पे आप इस एनर्जी को बहुत हाईएस्ट महसूस कर सकोगे। उस दिन मंदिरों में तो जगह जल्दी जल्दी होती नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, वहां 2-4 मिनट जहां से पानी निकलता है, वहां पे ऐसे, जैसे पुराने लोग पानी पीते थे, इस तरह से कुएं में जाते थे तो ऐसे पानी पीते थे, तो आपने इस तरह से वहां हाथ लगा देने हैं, लेकिन मुंह नहीं लगाना, वो ऐसे सर लगाना है। क्योंकि जो प्राण ऊर्जा गिरती है, भगवान शिव की पूजा होती है, जो शिव पिंडी होती है, उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट एनर्जी गिरती है। और जो मंदिर का पूरा ढांचा होता है, उसका पिरामिड बना होता है, वो बनाए इस तरीके से है, वो यंत्र बने हुए हैं इस तरीके से कि वो हाईएस्ट एनर्जी को खींचे। तो अगर आप वहां पे 2-4 मिनट इस तरह से लगा के ऐसे सर पे लगा लेंगे, या ऐसे थर्ड आई पे भी लगा लेंगे, तो जो एनर्जी शिव पिंडी के चारों ऊपर गिर रही है और वहां से बह के नीचे जा रही है, उसको आप अपने भीतर रिसीव कर लेंगे। तो यहां पे लगा के आपने ऐसा भाव करना है कि अनलिमिटेड प्राण ऊर्जा जो आ रही है, वो हाथों के माध्यम से आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसे लगा के जितना भी आपको टाइम मिले, आपने ये बोलना है, मेरे रोम रोम में अनंत शिव कृपा भर गई, मेरे रोम रोम में अनंत शिव कृपा भर गई, रोम रोम में अनंत शिव कृपा भर गई। जितना भी वहां आपको टाइम मिले, 2-4-5 मिनट इस प्रयोग को आप करना, तो आप पाएंगे उसी टाइम पे शरीर में, जैसे दिवाली में फुल झड़ियां चलती हैं, चकड़ 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 करके एनर्जी घूमनी शुरू हो गई, वाइब्रेशन, गर्मी हो निकलने लगी, कहीं से ठंडक निकल गई, पैरों से गर्मी निकल गई, पूरा आभा मंडल एकदम भर गया। आप फ्रेश फील, हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा आ रही है, आपने उसको पी लिया। तो महाशिवरात्रि का दिन ऐसा होता है जब हाईएस्ट एनर्जी आती है, और नीचे से जो धरती है 24 घंटे जो एनर्जी को खींच के रखती है, पकड़ के रखती है, तो धरती भी उस गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी को रिलीज कर देती है, बंद कर देती है, छोड़ देती है। ऊपर का पोर्टल भी खुला है, नीचे का भी। तो उससे क्या होता है, ऊपर से तो अनलिमिटेड प्राण ऊर्जा आती है उस दिन। इसलिए भगवान शंकर की पूजा की जाती है। जो शक्ति है वो भवानी है, कहाँ आती है? शंकर जी के ऊपर। तो भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं। वही भवानी रेकी के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में, मंत्र शक्ति के रूप में, व्रत उपवास जो प्राप्त पुण्य होता है उसके रूप में, वही भवानी शक्ति के रूप में हमारे भीतर इकट्ठी होती है। तो एक रात्रि का महत्व इतना है, जितना 365 रात्रियां होती हैं, उतना एक दिन का महत्व होगा। आपने क्या करना है इस दिन, जितना हो सके आप व्रत रखना, पूरा दिन
कम से कम मिनिमाइज खाना की भूख लगातार आपको लगी ही रहे। पेट भरना नहीं है किसी भी चीज से, गटागट दूध के 2 गिलास पी लिए, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा कम से कम मिनिमाइज करके पूरा दिन व्रत करना। और आपको एक अलग वीडियो बना के, मैं इससे बाद की वीडियो उसमें एक और बड़ा एक ऐसा व्रत बताऊंगा जो आपकी कल्पना से ही परे होगा, जो एक ही व्रत सब कामनाओं को सिद्ध कर देगा एक ही रात में। और उसमें कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, बस बड़ा सिंपल, वो अगली वीडियो में बताता हूं। तो आपने इस दिन क्या करना है, 15 फरवरी के दिन पूजा होगी, अर्चना होगी, तो भगवान शंकर की पूजा करनी है। पूरा दिन आप व्रत रखें, मौन रहें, शांत रहें और मंत्रों का निरंतर जितना आप जाप कर लें उतना। अगर आपकी कोई कामना है, किसी को आरोग्यता प्राप्त करनी है, पैसा, आध्यात्मिक प्रगति, तो पहले ही व्रत जब आप शुरू करें, सुबह ही आप नहा धो के भगवान शंकर के मंदिर में जाके जल चढ़ा के पूजा करके उनको आप प्रार्थना कर दे, प्रभु मेरी ये कामना सिद्धि के लिए मैं व्रत और आपकी पूजा कर रहा हूं, जितनी मेरे को बुद्धि है, समझ है, मैं उसके अनुसार कर रहा हूं, मैं बस प्रेम से कर रहा हूं, मेरे इस प्रेम की भक्ति को आप प्रभु स्वीकार करें। केवल आप इतनी प्रार्थना करके उसको कर लें और आप पाएंगे कि चाहे कोई कितनी भी लंबी लंबी आपकी टाइम से दिक्कतें चली आ रही थी, वो एक ही महाशिवरात्रि के इस चीज से दूर हो जाती है। दूसरा, क्योंकि प्राण ऊर्जा बहुत तीव्र आ रही है, तो जो धीरे धीरे आप एक एक माचिस आपने घिसनी सी, तब अग्नि जलनी थी, यहाँ पे एकदम पूरा ब्लास्ट ही हो रहे हैं एनर्जी के, तो कार्य सिद्धि बड़ी तेजी से हो जाती है। दूसरा, आपके धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नील होती है, जो हमारी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को नीचे खींचती है लगातार। तो उससे क्या होता है, उससे प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है, अर्थात कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊपर उठने लगेगी। तो उसमें एक नुकसान भी होता है, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो अगर उनकी एनर्जी किसी तरह से बैलेंस में आ गई और कुंडलिनी शक्ति तीव्रता से उठ रही है और वो ऐसे झुक के बैठे हुए हैं, टेढ़े हैं, सो रहे हैं, तो जो प्राण ऊर्जा ऊपर इकट्ठी होगी, अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं भी आपके बैंड पड़ रहा है और पूरी रात आप या थोड़ी देर भी आपकी वहां पे ऊपर अट्यूनमेंट हो गई भगवान के साथ, वहां पे एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको वहां पे दर्द शुरू हो जाएगा, रोग बन जाएगा, एनर्जी की ब्लॉकेज आ जाएगी। तो उसको खुलने में फिर खुल भी जाती है, लेकिन कब कैसे खुली वो भगवान जाने, लेकिन वो ब्लॉकेज आ जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूरी रात जागरण किया जाता है, ये अनिवार्य है। हर हाल में कोई सीधा नहीं बैठ सकता, आप कुर्सी, सोफे, किसी भी चीज से लग के आप बैठ जाएं, लेकिन धरती के सीधा संपर्क में ना आए, कि जैसे ये धरती है इससे टच नहीं होना, ना पीठ को पीछे रखना है, कुछ तकिया रखें, तब धरती से आप थोड़ा इस तरह से बैठ जाएं, लेकिन पीठ सीधी रखनी है, ये चीज। तो महाशिवरात्रि के व्रत से इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य बनता है, जिसमें कहते हैं, भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं कि उस पुण्य को मैं लिख नहीं सकता। जब भी कभी आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की यदि जीवन में आ जाएगी, तो जो आपने सत्कर्म किए होते हैं, पुण्य, पूजा, नाम, व्रत, उपवास, ये चीजें की होती हैं, वही उस टाइम पे आके आपकी सहायता करेंगी। यह महाशिवरात्रि का एक दिन का व्रत पूरे 365 दिन में जितनी आपकी हाईएस्ट एनर्जी बनती है उतनी बन जाएगी। तो किसी भी तरह करके पूरी रात जागना है, शिव पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है, भगवान शंकर का कोई भी आप मंत्र कर लें, वो आपको तत्काल सिद्धि देने वाला होता है। हाँ, और इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज होती है, क्योंकि इस दिन मंदिरों में आप जितने लोग देखते हैं उतने तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा सूक्ष्म रूप से अनगिनत लोग होते हैं। जितने भी सूक्ष्म आत्माएं हैं, देवी देवता हैं, गंधर्व किन्नर, जो भी सूक्ष्म आत्माएं हैं, सब उस दिन मंदिरों में उपस्थित होती हैं और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। अगर वहां पे रह के कोई ध्यान उससे करता है, तो वो देवता लोग भी आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से ही आपके काम हो जाते हैं। ये खास चीज है, लेकिन वो दिखते नहीं आंखों से, कुछ लोगों को अनुभूति होती है, वो अलग चीज है, लेकिन दिखते नहीं, लेकिन मौजूद होते हैं, क्योंकि सभी इस दिन भगवान शंकर की पूजा करते हैं। इस दिन की हुई पूजा का फल अनंत गुना हो जाता है। तो इतना सा आप जरूर करना और पूरा दिन व्रत रखना, रात्रि का पूरी रात जागरण करना है। इसके अलावा व्रत हवन जितना आप कर सकें उतनी ज्यादा आपको फल होगा। कोई आपकी सिद्धि है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उस कार्य की सिद्धि के लिए आप पहले ही बोल दें, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इस काम के लिए मैं आपकी पूजा, व्रत, ये सब कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार करें और मेरी जो भी गलती हो उसको क्षमा करें। ऐसा आप प्रार्थना करके भगवान को
चुपचाप वो कर देना अपना, और आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो चाहे वर्षों से सॉल्व ना हो रही हो, आप देखेंगे शिवरात्रि के बाद वो एकदम सॉल्व होना शुरू हो गई। महाशिवरात्रि के आसपास लगभग इसके बाद 7 दिन तक जो कॉस्मिक, क्योंकि ऊपर से गेट एनर्जी पोर्टल खुला हुआ है, उस दिन हाईएस्ट एनर्जी आती है। इसलिए लोगों में उत्साह, उमंग, वो चाहे किसी धर्म से हो चाहे कुछ भी हो, हर एक के व्यक्ति अपने भीतर शिवरात्रि को महसूस करेगा कि उस दिन उसका मन ज्यादा प्रफुल्लित है, ज्यादा शांत है, ज्यादा आनंदित है। कारण यही है, वो जो शक्ति ऊपर से सारा स्वागत कर रही है वो भगवान शंकर का कर रही है। इसलिए उस दिन भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं। तो पूरा धूमधाम से शिवलिंग की पूजा करें, मंदिरों में जाएं। ये सब करने से हमारे इतने पुण्य बनते हैं कि जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और जैसा व्रत 15 फरवरी को होगा, जो उसका फल सेम 16 फरवरी को भी वैसी ही एनर्जी रहेगी, और वो धीरे धीरे कम होगी। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर देना, अगले 7 दिन तक एक हाईएस्ट एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। जैसे सुबह होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो मान लो 6 बजे हो गया, तो 7 बजे ऐसा नहीं कि पूरी दोपहर हो गई, थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कम हो गया, और कम और कम और कम और कम, धीरे धीरे दोपहर बनेगी। वैसे ही ये हाईएस्ट एनर्जी आने का टाइम होता है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि हाईएस्ट एनर्जी 7 दिन तक बरस रही है, और एक बार उसके साथ अट्यून हो गए तो फिर जय जय श्री राम है, आप धन्य धन्य महसूस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।